Dear children, today in GK we are going to learn about rocks and metals. तो बच्चों आज हम GK में rocks and metals जो है उसे जानेंगे कि उसे क्या कहते हैं। जैसे rocks, तो rocks का मतलब होता है बच्चों the hard solid material that forms part of the surface of the earth, यानी कि एक ऐसा पत्थर की जो चट्टानें होती है उसे रॉक कहा जाता है, जो बहुत ही ठोस होती है, यानी कि बहुत ही हार्ड होती है। ऐसा पत्थर जो बहुत ही हार्ड होता है और हमारे धरती के सतह में पाई जाती है, हम उसे रॉक्स कहते हैं, यानी कि चट्टान कहते हैं। ठीक है, पत्थरों की जो चट्टानें होती है उसे रॉक्स कहा जाता है। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। फर्स्ट वन इज इग्नियस रॉक्स, सेकंड वन इज सेडिमेंट्री रॉक्स एंड द थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो रॉक्स को हम 3 भागों में जान सकते हैं। 3 होते रॉक्स, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इग्नियस, दूसरा होता है सेडिमेंट्री एंड द थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो रॉक्स क्या है बच्चों, तो एक बार फिर से सुनो। द हार्ड सॉलिड मटेरियल दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो कठोर ठोस पदार्थ जो हमारे धरती के ऊपर पाई जाती है, हम उसे कह सकते हैं रॉक्स कह सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यदि हम मेटल्स की बात करें तो यहाँ देखो, मेटल्स का मतलब होता है धातु हो सकता है, लोहा हो सकता है, स्टील हो सकता है, तांबा हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, तो आदि चीज़ों का मेटल्स कहते हैं। ठीक है, तो मेटल्स का मतलब होता है बच्चों, मेटल इज अ सब्सटेंस विच इज लस्टर, sonorous, ductile and is a good conductor of heat and electricity। तो मेटल को मैंने कहा कि धातु को मेटल कहते हैं, चाहे वो रेल की पटरी भी हो सकती है, लोहा भी हो सकता है, चांदी भी हो सकता है, तांबा भी हो सकता है, पीतल भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या है, मेटल्स है। तो मेटल्स इज अ सब्सटेंस which is luster, sonorous, ductile and is a good conductor of heat and electricity। तो इसका मतलब हुआ बच्चों, धातु एक ऐसा पदार्थ है जो चमकदार होता है, जिससे आवाज़ें निकल सकती है, जिसे हम तार की तरह लंबा कर सकते हैं और उसे गर्मी और बिजली का बहुत ही अच्छा, यह क्या है, कंडक्टर है, इसे कंडक्टर कहा जाता है। ठीक है, जिससे हम लाइट जो है, हमारे घरों में जो लाइट जलती है उसके तारे भी हम मेटल्स के द्वारा बनाते हैं। क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन देखो क्या है। सी द क्वेश्चन, हियर आर सम ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मेटल्स। गेस द नेम ऑफ द मेटल्स फ्रॉम द पिक्चर्स एंड द क्लूज गिवन एंड राइट देम फ्रॉम द हेल्प बॉक्स गिवन बिलो। तो यहाँ कुछ अलग अलग धातु जो है, अलग अलग मेटल से अलग अलग चीज़ें बनाई गई है। तो हमें पिक्चर्स देखना है, या तो हम हेल्प बॉक्स के सहायता भी इन चीज़ों को लिख सकते हैं कि ये कौन से मेटल से बने हैं, कौन से धातु से बने हैं। क्लियर। नाउ सी द फर्स्ट वन। यहाँ देखो, पहला जो पिक्चर दिखाया जा रहा है बच्चों, अ सिल्वरी वाइट मेटल यूज्ड इन मेकिंग कैन्स टू कंटेन ड्रिंक्स और फूड। यानी कि जो मेटल है, ये देखो यहाँ पर जो पहला दिखाया जा रहा है, इसे हम बोलते हैं टिन, TIN, टिन, जो अक्सर हमारे घरों में भी हम देख सकते हैं। ओके, इसका मतलब हुआ कि पीने के लिए या खाने में जिन डिब्बों का हम प्रयोग करते हैं, कुछ कुछ खानों को हमने देखा होगा टिन के डिब्बे पे हम उसको पैक कर सकते हैं, तो वो भी एक तरह का मेटल है, एक तरह का धातु होता है, जिसे टीन कहा जाता है, TIN, टीन। ठीक है, नाउ सी द सेकेंड वन। सेकेंड वन देखो यहाँ पर क्या है। Now see the second one, a white precious metal used in making coins, ornaments and jewelry। ठीक है, तो अब यहाँ देखो सेकेंड वन में पूछा जा रहा, a white precious metal used in making coins, ornaments and jewelry। तो ये वाला जो है, ये वाला जो है, इसे कहते हैं कि एक बहुत ही कीमती, जिसे कहा जाता है वाइट मेटल होता है। वाइट मेटल होता है, एक वाइट धातु होती है, जिसकी मदद से हम क्या क्या बना सकते हैं, सिक्के बना सकते हैं, पहनने के लिए गहने बना सकते हैं, और आभूषण यानी कि बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कान के, नाक के। तो इसे हम कहते हैं सिल्वर। ओके, सेकेंड वन आंसर्स विल भी क्या हो जाएगा, सिल्वर, SILVER, सिल्वर यानी कि चांदी। तो चांदी से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। वो एक वाइट मेटल होता है, वाइट कलर का होता है, जिसकी मदद से हम कॉइन्स, सिक्के, जो पैसे होते हैं उसे बनाते हैं।
आभूषण बना सकते हैं, जैसे कान के लिए, नाक के लिए, इन चीज़ों को जो औरत जो सजने के लिए लगाती है उसको बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं, गहने भी बना सकते हैं, ठीक है, गले के लिए। नाउ सी द नेक्स्ट वन आप देख सकते हो, अ ब्राइट येलो प्रीशियस मेटल यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। अब एक देखो, जितने भी मेटल से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। मैंने कहा ना आपको कि बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो एक ऐसा चमकदार पीले रंग का जो कीमती मेटल होता है, धातु होता है, जिसका उपयोग हम कान के लिए, गले के लिए बनाते हैं, ठीक है, और अंगूठी वगैरह भी बना सकते हैं। और ऐसे मेटल को हम कहते हैं पीले होता है वो, एक तो सफ़ेद हो गया वो तो सिल्वर, लेकिन पीले रंग का जो होता है उसे हम गोल्ड कहते हैं। ओके, ये देखो ये पीले रंग का है तो इसे बोलेंगे हम गोल्ड, GOLD, गोल्ड। अंडरस्टूड। नाउ सी द नेक्स्ट वन है, इलेक्ट्रिकल वायर्स आर कॉमनली मेड ऑफ दिस मेटल। तो इलेक्ट्रिकल जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल जो वायर्स होते हैं ज़्यादातर हम इस मेटल से बनाते हैं। और उस मेटल का नाम क्या है पता है आपको, कॉपर, COPPER। क्यों बनाया जाता है कॉपर, क्योंकि कॉपर इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर बहुत ही अच्छा होता है जिससे लाइट बहुत आसानी से पास हो जाता है, तो कॉपर बोलेंगे, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज मोस्ट कॉमनली फाउंड मेटल यूज टू मेक स्टील। तो ये एक ऐसा मेटल है जो ज़्यादातर हमें मिलता है और जिससे स्टील बनाई जाती है। स्टील किससे बनाई जाती है, आयरन से, IRON, आयरन। आयरन का मतलब होता है लोहा, तो लोहे से बहुत सारे स्टील की चीज़ें बनाई जाती है। अंडरस्टूड। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।